हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं हूँ दिगंत। मैं पाइल्स के बारे में आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ये जो पाइल्स हम सब लोगों को हो सकता है, मर्द हो या औरत हो, बच्चा बच्ची और बुढ़ापे में सबको ये पाइल्स हो सकता है। उनका जो मॉलदार है, गुड्डा में होता है। ये गुड्डा में फुआ जैसा होके लास्ट तक फूल जाता है, यही मतलब पाइल्स होता है। अभी जान लेते हैं ये बीमारी क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। ये बीमारी मेनली कॉज है आपका लिवर फंक्शन, जिसका अगर स्ट्रांग है उसी का ये बीमारी कभी भी पकड़ नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों का जो टूल्स अगर टाइट हो जाता है, तो टाइट होने के कारण से जब हम लोग का ये बीमारी पकड़ा हुआ रहता है, तो अगर उस समय अगर हम लोगों का टूल्स भी अगर टाइट हो जाता है, तो ये बीमार मतलब बहुत सहने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इसका कारण वही है, अगर हम लोग को खाना अगर सही तरीके से ले लेते हैं, तो ये बीमारी कभी भी पकड़ नहीं सकता है। ताकि मतलब बता ही दिए हैं कि हम लोग का लिवर के बारे में, तो लिवर अगर ठीक है रखते हैं तो ये बीमारी कभी भी पकड़ नहीं सकता है। दूसरा बोले तो आपका हम लोग को भोजन जितना तक के करना है उतना तक ही मतलब भोजन करना है। हम लोग को एक डिसिप्लिन से मतलब ये खाना खाना सही है, ठीक है। और अगर हर वक्त दबा के खाना खाने से नहीं होता है कि, और ऐसा भी होता है हम लोगों को कभी-कभार आपका पार्टी भी अटेंड करना पड़ता है। अगर पार्टी में जाएँ तो बोले मत, हम लोग को मतलब जीभ का स्वाद में आके हम लोग ढेर सारे खा लेते हैं। बाकी मतलब पेट के लिए कभी हम लोग सोचते नहीं उसी वक्त, बस अच्छा लगा हम लोग दुम दबा के खा लिए। उसी वक्त हम लोगों को यही सोचना है कि खाना कम से कम ध्यान से खाएँ, कि जितना हम लोग को नॉर्मल में रहे वो खाना में ढेर सारे मसाले होते हैं। मसाले अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो भी हम लोगों का क्या होता है, ये पाइल्स के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। दूसरा बात बताते हैं, आप मान लीजिए जीव जंतु का, एनिमल का ये सब बीमारी क्यों नहीं होता है। एनिमल तो हम लोगों की तरफ तो ढेर सारे खाना खाते नहीं हैं। उन लोग सिर्फ क्या खाते हैं, जो मतलब मीट खा के ज़िंदा रहने वाला जो है, वो क्या होता है, सिर्फ मीट ही खाते हैं और मीट ही को डाइजेस्ट करते हैं। उन जो है उन लोगों का मतलब मीट को ही, वो भी कच्चा, डाइजेस्ट करने के लिए है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से वो लोग तो जो मांस खाते हैं, वो लोग तो बाकी आजू बाजू का दूसरा सामान तो खा नहीं लेते हैं, ठीक है। और अभी सीरिया को देखिए, सीरिया जो मीट मछली खाने वाला है, वही उसी लाइन का खाना खाएंगे, ठीक है। तो बाकी जो मतलब कीड़ा वीड़ा जो खाते हैं, वो भी तो उसी मतलब सिर्फ एक लाइन का खाना खा के वो लोग जीते हैं, उन लोग का जीवन बिता लेते हैं। और हम लोगों की तरफ देखिए आप लोग ना, तो हम लोग क्या है, हम लोग कभी कच्चा खा जाते हैं, कभी पका के खा जाते हैं, कभी मीट मछली, तो हर तरफ की चीज़ें जो कि इस नेचर में जो भी मिलता है हम लोग खा लेते हैं। इसलिए हम लोगों का मतलब ये लिवर जो है ना, लिवर में बहुत चोट पहुंचता है। और जो गाय भैंस बकरी ये सब है, ये सब क्या खाते हैं, वो लोग सिर्फ निर्भर है आपका ग्रास के ऊपर, वो लोग घास खा के जी लेते हैं। तो इसीलिए सिर्फ लिमिटेड कुछ बीमारी होता है, वही बीमारी में मतलब उन लोगों का ठीक भी हो जाता है। कोई इधर उधर का इतना हम लोगों का आदमी का जैसा मतलब करना नहीं पड़ता है। इसलिए वो लोग आराम से ज़िंदगी बिता लेते हैं, और हम लोगों का हर तरह की बीमारी पकड़ता है। अभी बोलिए मत कि हम लोग क्या नहीं खाते हैं, ऊपर से हम लोग तो लेते हैं सिगरेट, बीड़ी, खैनी, दारू, ये सब तो लेते ही हैं, जो कि ये सब पूरा खतरनाक होता है पाइल्स के लिए। मेनली पाइल्स के लिए ये सब बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अभी हम लोग जान लेते हैं इसका लक्षण क्या होता है। मेनली आपका मॉलदार में क्या होता है, मॉलदार का वो जो साइड होता है ना हम लोगों का, उसी साइड में मटर जैसा तो फुआ की तरफ होता है,
वो सब फुआ की तरफ होके बाद में वो सब फूल जाता है, ठीक है। तो बाद में धीरे 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 जाके ये क्या होगा, आपका बड़ा होता जाएगा, लास्ट में आपका वो फूट भी जाएगा। अगर आपका टूल्स टाइट रहा तो अंदर से बाहर आने के लिए जितना मतलब टाइट होने के कारण से ये जगह पर मतलब बहुत घर्षण होता है। इसी घर्षण के कारण से ये आपका वहाँ उस जगह में मतलब घाव जैसा कर देगा। ये घाव की वजह से जब जब आप टूल्स छोड़ने को जाएंगे तब आपको बहुत दर्द होगा, ब्लीडिंग भी हो सकता है, मतलब ब्लड पूरा निकल आ जाएगा, ठीक है। और ब्लड निकालते निकालते लास्ट तक ऐसा भी हो जाता है, गुड्डा हम लोग का पूरा नीचे तक के फैलाता है। इसलिए ये बीमारी जो है, बीमारी बहुत खतरनाक है। जब जब जिसका पकड़ रहा है ये बीमारी आपका, जब जब जाते हैं टॉयलेट में, जब ब्लीडिंग होता है तब पता चलता है कि ब्लड देख के हम लोग मतलब हैरान हो जाएंगे। तो ऐसा ब्लड जाएंगे, ऐसा ब्लड जाएंगे, तो क्या होगा, आपका लास्ट में आदमी पूरा हल्का पतला सा हो जाएगा, हम लोग मतलब पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये बीमारी इतना साधारण बीमारी नहीं है। ऐसा ही मतलब आपका लक्षण हो सकता है, ठीक है। तो लक्षण के बारे में जानने से बहुत मतलब फर्क जानना होगा। ये जो है आपका पाइल्स भी है, फिशूरा भी है, फिस्तुला भी है, आपका कौन सा बीमारी हो रहा है वो भी आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये फिशूरा, फिस्तुला और पाइल्स, अगर इसका लक्षण आप पक्का जान लेते हैं तो आप मतलब कोई भी दवा ले सकते हैं उसके लिए। अगर बीमारी कुछ अलग होता है, अगर दवा कुछ अलग लेंगे तो आपका ये बीमारी कभी ख़त्म नहीं होगा, देखिए। इसलिए ये लक्षण पूरा का पूरा तरह से आपको जान लेने से बहुत फायदेमंद होगा। इसलिए ये जान लेना, ये लक्षण जान लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और एक बात मैं बोलने के लिए आप लोगों को भूल गया हूँ कि ये जो बीमारी जब जिसको पकड़ा हुआ रहेगा, उसी वक्त जो भी मतलब मेडिसिन लेगा या दवा लेगा, उसी वक्त उससे पहले हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग का जो पेट में कीड़ा होता है उसको थ्रेडवर्म बोलता है, वो थ्रेडवर्म अगर रहता है तो क्या होता है, वो लोग बाहर आना चाहेगा। कोई तो वो फुआ की वजह से जो मतलब हम लोग का गुड्डा को ब्लॉक करते हुए रहता हुआ है ना, तब क्या होता है, वो थ्रेडवर्म जो है वो बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए वो लोग क्या करता है, जब हम लोग का फुआ मतलब बस्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है, उसी जगह में वो कीड़ा सब आके मतलब काट देता है। काटने की वजह से भी बहुत दर्द होता है। इसलिए यही ठीक होगा कि आप पहले डीवॉर्मिंग होके लीजिए, मतलब ये कीड़ा को मार लेने के लिए मतलब कोशिश कीजिए दवा ववा खा के। उसके बाद जो मैं बताऊंगा आगे आपको, तो ये आप मतलब सॉल्यूशन ले सकते हैं। और देखिए, बॉडी में अगर पानी का क्वांटिटी कम जाए तो भी ये बीमारी हो सकता है आपका। अभी जितना जान लिया हम लोग, आपका पाइल्स का कारण क्या है, लक्षण क्या है, ये तो हम आप लोगों को बता दिया, सबको भी पता भी है ये बात। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में आपको आगे मैं बता के जाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। आपको मतलब इसी से रिलीफ कैसे मिलेगा, आपका ये बीमारी पूरी तरीके से ठीक कैसे होगा, इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताते हुए जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, नहीं तो स्किप करके देखेंगे तो बेहतर होगा कि आप ये वीडियो देखें ही मत, क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो आपको थोड़ा तकलीफ बढ़ जाएगा। इसलिए मतलब बिना स्किप किए ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करके ये चैनल रख लीजिए, तो ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वाला वीडियो आपको मतलब पहुंच जाए। और शेयर भी कर दीजिए ताकि ये जो मतलब सॉल्यूशन है बाकी लोगों को भी पहुँचे। हम लोग का देश में ऐसा भी आदमी हो सकता है जिसका मतलब ये बीमारी भी पकड़ लिया और किसी को मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा भी नहीं है। हम लोगों को मतलब ऐसा रिलीफ मिल जाए डॉक्टर के पास गए बिना, ठीक है। जिन जिन लोगों को मतलब इसी लाइन में विश्वास है तो ये अप्लाई कर सकते हैं, ये दवा लेके मतलब ये सॉल्यूशन लेके उनका बीमारी पूरा ख़त्म कर सकता है। देखिए, मतलब ट्राई करने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता है,
ये सब ऐसा बीमारी है जो सॉल्यूशन, जो चीज़ हम लोग को आमने सामने मिल जाता है, हम लोग का किचन में मिल जाता है, घर का अंदर बाहर मतलब आराम से मिल जाता है, तो वही हम लोगों को लेना है, उसी से हम लोग को सॉल्यूशन लेके ठीक करना है बीमारी, ठीक है। और ये सब आगे मैं जो बताने वाला हूँ वही सब जो है, तो आपको कोई भी मतलब ज़्यादा हो या थोड़ा कम हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आराम से ले लीजिएगा आप लोग। तो कहीं थोड़ा सा दूर से भी आपको अगर ये सामान कलेक्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, आप ले सकते हैं कलेक्ट करके। और क्योंकि आपका भलाई के लिए है ये जो सामान है, तो आपका भलाई के लिए थोड़ा मेहनत कर लीजिए, और क्या है। लेकिन इस बीमारी का जो रामबाण है, रामबाण में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। पहला सोल्यूशन बोले तो आधा ग्लास दूध का साथ 40 ml नींबू का रस मिक्स करके खाने से आपका ये ब्लीडिंग तुरंत बंद हो जाएगा। अगर आपका ब्लड गिर रहा है तो क्या करेंगे, आधा ग्लास दूध का साथ, वो दूध क्या होना चाहिए, गाय का दूध होना चाहिए। गाय का दूध आधा ग्लास लेके उसमें अगर आप 40 ml नींबू का रस मिक्स करके पिए तो जिसका ये ब्लड गिरा हुआ है वो तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। और नंबर 2 में बोले तो आपका आमरस आप 25 ग्राम ले लीजिए, इसमें मीठा दही ले लीजिए 25 ग्राम, ठीक है। आप 1 चम्मच अदरक का रस निकाल लीजिए, ठीक है। और इस पूरा मिला के खाने से आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा, ठीक है, आराम से ठीक हो जाएगा। वो अगर कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू मतलब क्या है, 10 दिन तक के खा लीजिए आप, तो आपका ये बीमारी खत्म हो जाएगा। और नंबर 3 में आई है प्याज ले लीजिए, उसके साथ घी ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, लेकिन ये सब जो लेना है सेम क्वांटिटी में लेना है आपको, ठीक है। मतलब क्वांटिटी कितना होगा, 25 ग्राम सेम क्वांटिटी में, प्याज 25 ग्राम, घी 25 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, सेम क्वांटिटी में लेकर आप एक साथ मिलाकर थोड़ा दिन कंटिन्यू खाने से आपका ये जो ब्लीडिंग है, आपका ब्लड गिरना जो है, ये खत्म हो जाएगा। अब बोलते हैं नंबर सार में एक मूली ले लीजिएगा। मूली को लेके उसको पीस लीजिए या मिक्सर ग्राइंडर में डाल लीजिए। आप डाल के उसको क्या करना है, पेस्ट जैसा बनाना है। इसको पेस्ट जैसा बना के आप जब रात को खा के बिस्तर पर जाएंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, एक पट्टा, कोई भी पेड़ का पट्टा होने से, आपका पान जो हम लोग काटे पान को लेके उसमें आप क्या करेंगे, उसको ले लीजिएगा, पेस्ट को ले लीजिएगा। पेस्ट को लेके आपका जो गुड़ा है, गुड़ा में उसको बांध के रख दीजिए। और सुबह क्या करेंगे, उसको निकाल लीजिए। निकाल लेके फिर दूसरा एक मूली ले लीजिए, उसको पीस के थोड़ा रस निकाल लीजिए। उसी रस से क्या करेंगे, आप धुलाई करेंगे। ऐसा करिए, कम से कम 7 दिन 8 दिन करिए, तो इससे आपका बहुत रिलीफ होगा। बस यही बता दिया हूँ मैं आपको। नंबर 5, 10 ग्राम मेथी पाउडर, जो हम लोग को दुकान में पैकेट में मिलता है, वो भी होने से होगा। फिर भी आप अगर मेथी खरीद के उसको पाउडर बना लेते हैं तो बेहतर होगा, ठीक है। आधा ग्लास दूध के साथ, दूध बोले तो गाय का, कोई भी दूध मत लीजिएगा आप, गाय का वो दूध लीजिएगा। उसी दूध के साथ मतलब आधा ग्लास दूध के साथ वो पाउडर मिला के आप हर रोज़ खाइए। हर रोज़ खाने से क्या होगा, अगर आपका ब्लड गिरा हुआ है तो वो ब्लड आपका थम जाएगा, रुक जाएगा, नहीं गिरेगा आपका। मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूँ कि ये आपका कभी ब्लड नहीं गिरेगा। नंबर 6 में मिट्टी का दाल, जो काला काला रहता है, मिट्टी का दाल, वो मिट्टी का दाल आप ले लीजिए। उसको क्या है, पका के क्या करना है, गरम गरम, अगर सुबह होने से अच्छा है, अगर सुबह आप रोटी का साथ या चावल का साथ खाते हैं ना, ऐसा करने से आपका क्या होता है, आपका ये भी एक मतलब ब्लड गिरने का सलूशन है। ये मतलब ये खाने से भी आपका ब्लड गिरना बंद हो सकता है।
ये जो बीमारी है ना, ये पाइल्स जो है, जिसको होता है उसी को मतलब ये तड़पना होता है, उसी उसी को मतलब वही मतलब तड़पते रहते हैं। अभी बताएंगे नंबर 8, 8 नंबर सोल्यूशन क्या है। अगर 60 ग्राम तिल, तिल तो जानते हैं हम लोग, थोड़ा दही मिला के खाने से ब्लड गिरना बंद हो जाएगा। ब्लड की बारे में है ये रिलेटेड, ठीक है। हम लोग का घाव हो जाता है, फुआ फोड़ जाता है, ये बीमारी जो है सिर्फ ब्लड और घाव के बारे में है और पेन के बारे में है, हम लोग को दर्द के बारे में है। इसलिए हम जब बीमारी होता है ये ब्लड रुकना हम लोगों का मेन बात है। इसीलिए हर तरीका बता रहा हूँ आपको हर तरीका बता रहा हूँ, जो भी आपको आसानी मिले वो भी आप करिए, ठीक है। जो कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए कलेक्ट करने में, कहीं दूसरा से मतलब खोज के ढूंढ के लाने में, वही आप मत करिए। अगर किसी का ब्लड नहीं भी गिरा हुआ है तो क्या करेंगे, वो सेम क्वांटिटी 60 ग्राम तिल लेके क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी लेके हम लोग पानी के साथ पी सकते हैं। पानी के साथ कौन पी सकता है, जिसका ब्लड नहीं भी गिर रहा है, जिसका ब्लड नहीं गिर रहा है वो 60 ग्राम करके पानी के साथ खा सकते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होगा, दर्द हल्का होगा, बीमारी पूरा खत्म हो जाएगा। वो भी आप जो भी मतलब सोल्यूशन अप्लाई करें, आप थोड़ा कंटिन्यू करके बिना स्किप किए आप ये सब करिए, खाइए, पी जाइए, तो आपका ये परमानेंटली बीमारी खत्म हो जाएगा। अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं नंबर 9 वाला सॉल्यूशन, ठीक है। अगर किसी का गुड्डा बाहर निकाल आया है, तो झूल के आ गया है बाहर, तो उसको क्या करना है, उसको यही करना है तो 1 महीना कंटिन्यू अगर एरी का जो तेल है उसको लगाने से आपका धीरे धीरे क्या होगा, वो जो मतलब फूलते हुए नीचे आएंगे वो मतलब आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होकर अपने आप दब जाएगा, दब के वो अंदर हो जाएगा। ये जो एरिका तेल है ये बहुत मतलब लाभवान है आपके लिए। ये कम से कम 1 महीना लगाइए, आपका गुड्डा पूरा अंदर घुस जाएगा। नंबर 10 तो ये सॉल्यूशन आपका ये है, 1 गिलास पानी में आप 1 चम्मच मतलब नाप लीजिए किसी से, 1 चम्मच जैसा मतलब फिटकरी ले लीजिए, उसको उसमें क्या करेंगे, एक अच्छा सा मतलब कॉटन कपड़ा ले लीजिए। कॉटन कपड़ा को क्या करेंगे, भिजा के उसको क्या करना है, जब हम लोग रात को सोते हैं ना, सोते वक्त हम लोग वो कपड़ा को हम लोगों का वो मतलब मॉलदार में या गुड्डा में हम लोग रख देंगे, ठीक है, अंदर रख लेंगे। उसके बाद सुबह हम लोग क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। वो फिटकरी का जो वाटर है वो बहुत अच्छा है, वो सॉल्यूशन अच्छा है, आप ये भी अप्लाई करके देख सकते हैं। नंबर 12 ये सॉल्यूशन में नीम का पेड़ में जो आपका सीज होता है, वो सीज को क्या करेंगे, आप सुखा लीजिए, तोड़ के ला के उसको सुखा लीजिए। सुखा के आपको वो पाउडर बनाना है। 25 ग्राम हनी और 25 ग्राम ये आपका नीम का सीज का जो पाउडर है, वो पाउडर 25 ग्राम दोनों सेम क्वांटिटी में लेके आपको हर रोज़ खाना है। हर रोज़ बोले तो 15 दिन मान लीजिए, 13 डेज मान लीजिए या 15 डेज मान लीजिए, कंटिन्यू करके खाइए, स्किप मत करिए, कंटिन्यू खाइए। कंटिन्यू खाने से आपका क्या होता है, आपका अगर ब्लड गिर रहा है तो आपका ख़त्म हो जाएगा, तुरंत बंद हो जाएगा। नंबर 14 वाला सॉल्यूशन ये है कि आम का जो बीज होता है, वो बीज में अंदर में एक वाइट कलर का और एक बीज रहता है, ठीक है। वो बीज को क्या करेंगे आप लोग, उसको जला लीजिए, जला के उसका राख निकाल लीजिए। राख को क्या करेंगे, नारियल का तेल से उसको मिक्स करिए, उस राख को नारियल का तेल से मिक्स करिए, मिक्स करके आपका गुड्डा में हर रोज़ लगाइए। हर रोज़ लगाने से आपका
बहुत रिलीफ होगा, आपका बहुत ठीक होगा, ये बीमारी ख़त्म कर देगा। ये भी सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अभी लास्ट में आप लोगों को एक ऐसा दवा बताने वाला हूँ, ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, अगर आप कोशिश करके कलेक्ट करके ये अगर खा सकते हैं, पी सकते हैं, तो आपका जान लीजिए कि ये बीमारी आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका नाम निशान नहीं रहेगा, बीमारी पूरा ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो आमड़ा आमड़ा जो जानते हैं, आमड़ा जो है उसका छिलका, आमड़ा का पेड़ का जो छिलका है, वो पेड़ का छिलका आप निकाल के लाइए। कितना बोले तो एक दिन में 3 इंच लेंथ या 3 इंच आपका विड्थ, 3 इंच लेंथ और 3 इंच विड्थ, मतलब 3 इंच तक के लिए कलेक्ट करिए। उसको क्या करिएगा, आप पतला करके काट लीजिए पहले। नहीं, पतला करने से क्या होता है, आपका मिक्सर ग्राइंडर में देने के लिए अच्छा होता है, या आपका कहीं पीसने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, पतला पतला करके काट लीजिए। काट के उसको नहीं तो पीस लीजिए। पीस के उसको क्या करना है, रस निकाल लीजिए, उच्च रस निकाल लीजिए। रस के साथ नींबू, नींबू का मतलब 3 या 4 बूंद अगर नींबू का रस उसमें मिक्स कर लीजिए। असम में मिलता है ये नींबू। ठीक है, असम में मिलता है, तो नींबू इतना बड़ा बड़ा करके है, वो भी राउंड वाला गोल वाला नींबू, वो लेकिन बहुत उसमें ढेर सारे गुण हैं। ठीक है, वो सेंटेड भी है, बहुत बढ़िया है। वो नींबू होने से तो अच्छा है, अगर आपको आसाम से मिल जाता तो अच्छा है, नहीं तो क्या करेंगे, वो ही दूसरा नींबू होने से भी होगा। 3-4 बूंद या 6 बूंद जितना भी हो, मतलब 3 से 6 टपके जितना भी बूंद है आप डाल लीजिए। उसी का साथ, उसी रस के साथ, हाँ, उसी रस के साथ आप अगर पिए तो मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि ये बीमारी आपका टोटल ख़त्म हो जाएगा। ये भी ज़्यादा दिन पीना नहीं है आपको, कम से कम 8 दिन आप पी के देखिए, और इसका रिजल्ट क्या निकलता है वो आप हमको बताइए। अभी मैं सॉल्यूशन के बारे में बता के आप लोगों को दिया हूँ। हो सके आप लोग जिसको ये है, बीमारी है, अगर बीमारी नहीं भी है तो जान के रखने से कोई हम लोगों का नुकसान नहीं होता है, जान के रखने से फ़ायदा ही होगा। अगर किसी का कोई रिलेशन का, कोई हम लोग का फ्रेंड का, कोई मतलब किसी को भी आप दे सकते हैं, ये दवा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बीमारी जब हम लोगों को पकड़ता है, इसमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये भी तरीका हम लोगों को जानना ज़रूरी है। क्योंकि ये सब जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन सब के साथ अगर आप करते रहेंगे, सॉल्यूशन करते रहेंगे, कुछ खाते रहेंगे, कुछ पीते रहेंगे, ठीक है, मतलब क्या होगा, उसके अगेंस्ट में अगर आप खाना भी उसका साथ नहीं खाएंगे, जो जो हमको खाना है वो अगर नहीं खाएंगे तो वो बीमार से हम लोग को रिलीफ नहीं होगा। देखिए, इसीलिए इसी समय हम लोगों को क्या खाना है, जब ये सॉल्यूशन हम लोग अप्लाई करते हैं, इसके लिए हम लोग को क्या खाना है उसी समय, ठीक है, और क्या क्या नहीं खाना है वो भी हम लोग को जान लेना जरूरी है। अभी जानिए क्या खाने से अच्छा है। पपीता, पपीता बहुत बेहतर होता है इस बीमारी के लिए। पपीता बहुत बेहतर होता है। पपीता क्या करता है, पपीता हम लोगों का तुल्स जो है, तुल्स को पतला कर देता है, और जब जब तुल्स पतला होगा तो आपका ब्लड गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर तुल्स टाइट हो जाएगा तो आपका ब्लड तो गिरेंगे ही गिरेंगे, ये पक्का है। ठीक है, पपीता आपके लिए बेहतर है, पपीता खा लीजिए। उसके साथ आप खा सकते हैं डाब का पानी, डाब का पानी आप ले सकते हैं। डाब का पानी अच्छा है। ठीक है, तो हम लोग का बॉडी में वाटर का मतलब क्वांटिटी कमने से भी ये बीमारी पकड़ सकता है, इसलिए डाब का पानी आप लीजिए। डाब का पानी अच्छा है।
स्टार फ्रूट ले सकते हैं। फूल गोभी भी अच्छा है, लहसुन अच्छा है, ठीक है। क्या लेना नहीं है वही बताएंगे हम आप लोगों को। देखिए, रेस्ट्रिक्शन बोले तो इस बीमारी में हम लोग नींद हराम नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी जिसका हो गया, जिसका पकड़ लिया, वो हम लोग क्या करेंगे, नींद हराम नहीं कर सकते हैं। हर रोज़ हम लोग का नींद सही तरीके से पक्का करना है, ठीक है। ये कभी नींद हराम मत कीजिए। ऊपर से ज़्यादा संगम मत कीजिए, ठीक है। उसी से भी हम लोगों का नुकसान होता है, ठीक है ना। दूसरा, साइकिल मत चलाइए। साइकिल चलाना नहीं है, घोड़े का सवारी नहीं करना है, ये सब मत कीजिए। और ज़्यादा देर धूप में मत रहिए, ठीक है। फास्टिंग नहीं करना है, ज़्यादा तीखा खाना नहीं लेना है इसी समय, मसाला नहीं लेना है, ये सब हम लोगों को लेना नहीं है। तो लौकी, आपका प्याज, ये सब नहीं ले सकते हैं। मीट, मछली, और मतलब मछली में तो थोड़ा मतलब बड़ा होने से थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन छोटा छोटा जो मछली खाते हैं ना, जो लोग छोटा छोटा मछली खाते हैं, छोटा छोटा मछली खाना नहीं है आपको। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हम लोगों को बहुत ताकत मिलता है। हम सोचते हैं कि ये जो दवा के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, अगर आपका फ़ायदा नहीं हो तो किसी दूसरा का भी तो हो सकता है। इसलिए शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, मैं दोबारा आपको यही विनती करूंगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, ये आप लोगों का कीमती समय हमको दिया है। थैंक्स। ओके।